हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है आपका। देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लास आज हम फर्स्ट ईयर के लिए पहली क्लास है, तो कुछ बातें हम करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है। जो फर्स्ट हमने टॉपिक लिया है आपके लिए कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, है ना, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो बेसिकली इस बात से जन्मता है कि तीन चीज़ें हम अर्थशास्त्र के बारे में देखिए स्टडी कर सकते हैं। क्यों एक अर्थशास्त्र का जन्म ही क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि तीन बेसिक चीज़ें हैं, है ना, तीन बातें हैं, ठीक है। इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक से नहीं आती है, अपने आप ही कुछ दिक्कत होती है, तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। तीन बातें हैं। क्या तीन बातें हैं? पहली बात है कि हम अर्थशास्त्र, हर ह्यूमन बीइंग की एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बेसिकली असीमित है, ठीक है। आवश्यकताएं असीमित है ना, यानी कि अगर हम देखें इसको कि आपको क्या चाहिए, है ना, तो हम आवश्यकताओं का इस तरह से, एक चीज़ मिल गई, अब दूसरी चाहिए, अब तीसरी चाहिए, अब चौथी चाहिए, अब पांचवी, तो ये कभी अंत नहीं आता इसका, है ना। आवश्यकताओं का अंत नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं, है ना। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी को और चाहिए, ठीक है। तो ये जो और चाहिए, ये बेसिक प्रॉब्लम है ना, ये ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर और चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो और चाहिए उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन और चाहिए में हमें जो बेसिक समस्या है वो ये है कि आवश्यकताएं तो हमारी क्या हैं? असीमित, ठीक है। और जो साधन हैं उत्पादन के, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, कौन से 5 साधन हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये क्या हैं? ये सब सीमित है, ठीक है, सीमित है ना। तो सारे साधन अवेलेबल हैं, कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब रट लेना आप, है ना। श्रम, साफ नहीं आ रहा, हाँ, श्रम, साहस और संगठन, ये 5 साधन है ना। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 उत्पादन के साधन हैं। ये क्या हैं? ये सीमित है, ठीक है। और हमारी आवश्यकताओं का क्या है कि वो असीमित है, राइट। अब तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या ये है कि जो ये साधन हैं उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, है ना। तीसरी समस्या ये है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक उपयोग से मतलब ये है कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेड बन सकता है, उसकी टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती है, विंडो बन सकती है, टॉयज़ बन सकते हैं, जहाज़ में लग सकता है, एरोप्लेन में लग सकता है, मतलब कितनी सारी तरह, गाड़ियों में लगता है, कितनी जगह लकड़ी लगती है, घरों में लगती है, बाहर लगती है, फैक्ट्रियों में लगती है। तो असीमित मतलब वैकल्पिक उपयोग हैं। पानी है, पानी का उपयोग कितने तरह से होता है। भूमि है, भूमि का उपयोग कितने तरह से होता है। एक भूमि का टुकड़ा है मान लीजिए सरकार के पास, तो सरकार उस पर हॉस्पिटल बना सकती है, स्कूल बना सकती है, पार्क बना सकती है, ठीक है। आप गिनते जाओ, बहुत सारे उपयोग उसके हो सकते हैं। तो देखिए, जब आवश्यकताएं असीमित है वहाँ भी समस्या नहीं है। अगर साधन असीमित हो, ठीक है, अगर साधनों की कोई सीमा ना हो, आपके बजट की कोई सीमा ना हो, आपके पॉकेट की कोई सीमा ना हो, तो आप खरीदते जाइए, चीज़ लाते जाइए घर पर, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और अगर असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन हैं, लेकिन साधनों के प्रयोग वैकल्पिक नहीं है,
मान लीजिए भूमि का टुकड़ा है और उसमें सिर्फ पार्क बन सकता है, तो अब कोई समस्या ही नहीं है, पार्क बना दीजिए, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम है, टाइम भी एक साधन है सर। टाइम में आप कॉलेज आ सकते हैं, घर पे रह सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, पिक्चर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हज़ारों चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास विकल्प ही ना हो, सिर्फ पढ़ना है बस और कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कब होती है? जब हमारे आवश्यकताएं असीमित हैं। ठीक है, आवश्यकताएं तो असीमित हैं और ठीक है, और साधन हमारे सीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, तब दिक्कत होती है ना। अब ये 3 समस्याएं, इसीलिए हमारे पास कौन सी समस्या आती है, कौन सी बात आती है? चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अब हमें चूज़ करना पड़ता है, चयन की समस्या आती है। चयन की समस्या ही इकोनॉमिक्स है बेसिकली। ये जो चयन की समस्या है यही इकोनॉमिक्स है। अर्थात इसका आप इस तरह से समझें अपन कि अर्थशास्त्र का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमें ये तय करना होता है कि प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं कि कहाँ जो पैसा है, चाहे व्यक्ति के पास है, ठीक है, चाहे तो व्यक्ति के पास है, चाहे समाज के पास है, जितना भी साधन या पैसा पूंजी, या किसी भी राष्ट्र के पास है ना, किसी संस्था के पास है, किसी पूरी दुनिया के पास है, पूरी पृथ्वी। तो क्या है कि जब किसी के भी पास साधन सीमित है, इसलिए आती है कौन सी समस्या? चयन की समस्या आती है। समस्या आती है पता नहीं कैसे नहीं चल रहा, चयन की समस्या आती है। देखते हैं, चल नहीं रहा है पेन। तो इसलिए समस्या आती है कि हमें प्राथमिकताएं तय करनी होती है ना। इसलिए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, राइट। अब देखिए हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को, है ना। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में हम बात करेंगे, फिर अर्थशास्त्र का स्वभाव और प्रकृति, और अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है।